प्रबल जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों से तो हमको महामूर्ख बनाया गया है और अंग्रेज बहुत ही विषम परिस्थितियों में थे और उन्होंने इस देश से भागने का एग्जिट प्लान बना के, और वो भी एग्जिट प्लान एक ऐसे जिम्मेवार पद पर बैठे हुए अधिकारी ने बनाया था जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस था, अंग्रेज। और उसने अंग्रेजों को भारत के बगावती तेवर के कारण भागने के लिए एक एग्जिट प्लान बनाया और उसे यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी लॉर्ड बोवेल, जो कि उस समय वाइस रॉय थे, उनको सबमिट किया और वाइस रॉय ने उसे अनुमोदित किया। तो जिस समय अंग्रेज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और देश को छोड़ के भागने की फिराक में थे, हमारे कुछ चंद दुष्ट नेताओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की जनता के साथ षड्यंत्र करते हुए, इस देश को विभाजित करते हुए, और देश के विभाजन के समय कोई भी सतर्कता न रखने के कारण लाखों लोगों को मरवाने के लिए भी वही जिम्मेवार हैं। और राजनेताओं से अंग्रेजों से समझौता करते हुए, षड्यंत्र करते हुए अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के वही नियम कानून जो 1857 की क्रांति के लिए भारतीयों को कुचलने के लिए बनाए थे, और जो व्यवस्था भारतीयों को कुचलने के लिए बनाई गई थी, वही लाट साहबी व्यवस्था, तो वही कानून, वही व्यवस्था आज भी आप पर थोपी हुई है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी जी हाँ। आपको नहीं लगता है कि आज की व्यवस्था जो घटिया कानून हैं उनका भी पालन नहीं कर रही? मतलब जो पहले तो कानून ही खराब हैं और फिर जो भी खराब कानून हैं उनको भी पालन नहीं कर रही है, तो स्थिति अत्यंत ही भयावह है। ये बात आप मानते हैं क्या? नहीं, पालन नहीं कर रही वो भी एक चीज है, उसके साथ में घटिया कानून या कुछ कानून के आड़ में आके भी गलत फायदे उठाए जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी आड़ में अत्याचार किया जा रहा है, लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, आपके सही केसेस में अपराध पंजीयन नहीं हो रहे हैं। हाँ, यदि दिया जाता है कि ऐसा है, और अरे खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार लेने के लिए आपको धमकी देते हैं कि मैं आपको फंसा दूंगा, जेल में सड़ोगे। जी बिल्कुल। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जी हाँ बिल्कुल। ये खुल्लम खुल्ला धमकी देते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो घूस दे के आ रहे हैं और इनके चरण सेवक भी बन गए हैं। लिहाजा उन्हें मालूम है कि सैया भाई कुतवाल अब दर किस बात का है, तो ये तो कुतवाल बन गए और हम महा गुलाम बन गए। ये स्थिति है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल सही बात। आज जो है आपके सही मुकदमे में विवेचना नहीं हो रही है, गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। आदमी सही मुकदमों में गिरफ्तारी करने के लिए, वैधानिक कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा है, दर दर जो है वो ले रहा है। क्या ले रहा है? कि कहीं ना कहीं से जो है ना उसे राहत मिल जाए, और घूस देने के बाद भी उसे राहत नहीं मिल रही है। घूस देने के बाद भी हाँ नहीं मिल रही, ये तो है। लेके भी, घूस लेने के बाद भी उसके काम नहीं हो रहे। वो बंदा दे भी देता है जैसे तैसे इधर उधर से जोड़ के, और फिर भी काम नहीं है। और प्रबल जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहीं दूसरी ओर जो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम हो रहा है, उसमें 2 फर्जी बयान काट के आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रातों रात पहुंच रही है, और पूरी निर्लज्जता के साथ यदि आप उसे नहीं मिल रहे हैं तो घर की बहू बेटियों को ले जाकर थाने में बिठा दिया जा रहा है, जो आज के नियम कानून के हिसाब से उल्लंघन है। आज के नियम के हिसाब से आप किसी महिला को रात में थाने नहीं ले जा सकते। तो इन सब के बावजूद पूरी व्यवस्था को धता बताते हुए इस देश के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और राहत कहीं नहीं है। ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छी व्यवस्था देने के लिए, गुलामों के नियम कानून बदलने के लिए, जो लाट साहब बनी व्यवस्था है, इसे पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाने का वादा नहीं करते हैं।
आपको मूर्ख बना के 1,000 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे। ये तो एक ना तो इनके दुष्ट की इनकी जो है ना ये घर के पैसे हैं, ना ये आपकी अपनी जायदाद बेच के दे रहे हैं, और इन्हें ठेकेदारी मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो सुरबल जी, आप एक टेक्निकल व्यक्ति हैं और जी टेक्निकल लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी टेक्निकल व्यक्तियों की सूची बनाइए जो 1-2 घंटे का श्रमदान, अपने जो है ना समय का दान क्राइम फ्री भारत के लिए करें। और जो हमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कुछ करना है तो हमारी टीम के साथ मिलकर उसे चंद सप्ताहों में अमली जामा पहना दें, जिसके कारण जो अभी क्राइम फ्री भारत को दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों से निजात मिलना बहुत आवश्यक है। जी जी जी। आपने वो बेंगलोर के अपने भतीजा था या क्या था उसका, उससे बात हुई आपकी? नहीं, उससे मेरी बात नहीं हुई। मेरा एक फ्रेंड और है, मेरे वहीं पे रहता है, एनसीआर का ही है, घर के पास ही रहता है दिल्ली में, प्रबोध अग्रवाल। हाँ, उससे हाँ। मैंने बात करी थी, बताया उसे थोड़ा बहुत, तो कहता कि ठीक है, मैं देखता हूँ उसको, जैसे टाइम मिलता है फिर मैं बात करूंगा, वो मिलेंगे देखो आपसे। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि यदि हम अपनी व्यस्तताओं को निपटने के बाद समय देने की बात करेंगे तो ये काम कभी नहीं हो पाएगा। ये टाइम बंद काम है। यदि हम जो है लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में और उन्हें चंद्रगुप्त बना के उनके ऊपर ताज रखते हुए यदि हम इस नियम कानून और इस पूरी व्यवस्था को 21 लक्ष्यों के तहत यदि परिवर्तित करने में पीछे रह गए तो ये लोग इतने दुष्ट हो जाएंगे। और चूंकि अब इनको मालूम हो गया कि इस तरीके का महापरिवर्तन कुछ चल रहा है, तो ये ऐसे उपाय कर देंगे कि आप दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपकी वाणी का ओज, आपकी वाणी का संकल्प, आपकी वाणी की दृढ़ता भी खत्म कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप 2 व्यक्तियों पर डिपेंड होने की बजाय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 10-15 लोगों की सूची बनाइए, हर किसी से बात करिए जिसमें जज्बा होगा, और उसे अपनी वर्तमान प्राथमिकता के ऊपर इसे रखना होगा। यदि यदि और कुछ नहीं बन रहा है तो प्रण ले ले कि मैं 2 घंटे कम सोऊंगा जब तक कि हमें जो काम दिया गया ये पूरा नहीं होता है। अपना समय तो दिया जा सकता है ना दान। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो जो काम हम फालतू की चीजों में, सोशल मीडिया के जो है ना वीडियो जो कि घटिया हाँ। बेकार के होते हैं और उस पे और न्यूज देखने में लगा रहे हैं, न्यूज में क्या है, घटिया न्यूज है जो परोसी जा रही है। ये पूरी न्यूज कंट्रोल्ड न्यूज है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मालूम है, आपको वही देखने को मिल रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आवाज जन जन तक ना पहुंचे तो हजारों दुष्ट जो है सोशल मीडिया के लोगों को इन्होंने पैनल पे रख के उनका कंटेंट हटा देते हैं, सही लोगों का। और नहीं, ना केवल पत्ता कटा रहे हैं, वो इतना घटिया और ज्यादा कंटेंट क्रिएट करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं। उनको तो देखो, जिनको प्रभावित करके ये अपने पेरोल पे ला पा रहे हैं उन्हें तो अपने पेरोल पे ही ले आ रहे हैं, राइट। मतलब आपका जो चीज है उसको वो खरीद ले रहे हैं, राइट। हाँ जी। जो बिकाऊ नहीं है उसके कंटेंट फ्लो को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे एक बंदे ने हमसे कांटेक्ट किया और मेरी बात जो है ना 2-3-4 दिन में ही 6 से 7 लाख लोगों को पहुंच गई। अच्छा अच्छा। उसमें किसी न किसी का दबाव पड़ा, उसने मुझे फोन लगाया कि सर मैंने कंपनी बेच दी है, बोल दी। मुझे मालूम है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो उसने हमारे से कमिटमेंट किए थे तो वो सीधे सीधे कह नहीं सकता कि वो देशभक्ति का काम नहीं करेगा, राष्ट्रीय काम नहीं करेगा। तो उसने बहाना बनाया कि साहब मैंने कंपनी बेच दी है। जी जी। और वही कंपनी अब असुनी उसके जो है वो सब वीडियो जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसमें अरे आपने PIL लगा दी, आप कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये 3 एक्ट ला रहे हैं और जिहादी भाग जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ना कोई एक्ट लाया, ना उस पर घोषणा की, ना मन की बात में कहा। तो ये मनगढ़ंत बातें जो है ना टाइटल में देके आप जो है ना वायरल करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और माननीय अश्विनी उपाध्याय जी तो बेचारे PIL के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। वो इन सांसदों की बात नहीं करते हैं
जिनको वोट देके कानून का निर्माण करने के लिए बनाया गया था। पहला पहला जो है ना, हमारा हक अपने संसदों पे नहीं है कि अच्छा कानून बना के दें। जी हाँ बिल्कुल। एक भी पार्टी जो है ना ये कहती नहीं है कि जो है ना गुलामों के नियम कानून को बदल देंगे, इस व्यवस्था को पारदर्शी अकाउंटेबल बना देंगे, लाट साहब नहीं रहेगी। एक व्यक्ति कहता है, दिख रहा है 75 सालों में? वो सारे नियम कानून तो इनके फायदे के लिए बने हैं, ये क्यों कहेंगे? नहीं, तो इनका फायदा तो हो गया, हाँ इस देश की आम जनता का क्या होने वाला है? वो ये सोचेंगे नहीं, उससे क्या मतलब है वो? नहीं, आपको तो मतलब होना चाहिए। आपको अपने हाँ, बच्चों से प्यार है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देंगे तो कल जो है आपके बच्चों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि हमारे बुजुर्ग जो है बेहद ही बुजदिल, डरपोक और घटिया लोग थे। जी हाँ। शायद ये भाषा यूज ना करें, लेकिन उनके दिल में तो यही भाव उठेंगे। ये बात आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम भी यही कहते हैं कि भाई मुगलों ने इतना अत्याचार कर लिया, ये आ गए वो आ गए, क्यों हमारे पूर्वजों ने नहीं लड़े, क्यों नहीं करा? हम भी ये कहते कहते आए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली में हमारे विद्वानों ने बीच में सठता की है। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। भारतीय शिक्षा में, भारतीय गुरुकुल में शस्त्र और युद्ध कला हमारे ज्ञान का इंटीग्रल हिस्सा था, राइट? जी कहीं ना कहीं तो हमारे विद्वानों ने गड़बड़ी की, उससे शस्त्र और युद्ध कला दोनों गायब हो गए हैं, और बची खुची कसर जो है इन दुष्ट अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट बना के कर दी। जी। हमें अपने पास अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि जो है अपराधी कट्टे रख ले रहा है, उसको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, राइट? जी बिल्कुल। तो और वहां पर जहां पे कानून हमको 100 आईपीसी और 103 आईपीसी, ये दो धाराएं हैं जो कि सेल्फ डिफेंस में हर भारतीय व्यक्ति को, हर भारतीय को अपनी खुद के लिए और अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के लिए भी मौत कारित करने का हक देता है। तो मौत कारित करने के लिए आपको अस्त्र चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? शस्त्र चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? जी हाँ बिल्कुल। यदि आप निहत्थे होंगे तो आपके सामने जो है यहीं दिल्ली में उस बिटिया को कितने चाकू मारे गए और फाइनली उसके सिर पे पत्थर मार दिया गया। यदि किसी व्यक्ति के पास हथियार होता और उसे ये ज्ञान होता कि हम इसको जो है ना किल कर देंगे तो हमें हत्या का जुर्म नहीं लगेगा और हमें ऊपर से इनाम मिलेगा, तो बताइए उसको शूट करने वालों की वहां भीड़ लगी होती कि नहीं लगी होती? बिल्कुल सही बात है। तो ये घटिया लोग हैं, ये आपको डराना चाहते हैं, गुंडों को प्रश्रय देना चाहते हैं, गुंडों के मानव अधिकार की बात करते हैं। आम जनता के मानव अधिकार रोज टूट रहे हैं, जी। रोज आपके अधिकार टूट रहे हैं। आपको थाने में गलियाया जा रहा है, आपको कार्यालय में गलियाया जा रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है। अधिकारी अंदर बैठ के जो है ना चाय पी रहा है, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है, आपसे मिल नहीं रहा है, व्हाट्सएप बना हुआ है। इस डेमोक्रेसी में वो व्हाट्सएप क्यों बना है? अपने समय पे निर्णय ना लेने के लिए या गलत निर्णय लेने के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके यदि उसके खुद के वेतन से चीजें काटी जाएंगी और बहुत ज्यादा गलत निर्णय है तो उसे जेल भेजा जाएगा, तो आप बताओ ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए घटिया चरित्र के लोग गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल। नहीं, जी बिल्कुल मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इनको तो करना है गड़बड़ी, इसलिए ये कर रहे हैं ऐसे। तो प्रबल जी, आपको नहीं लगता है कि जिनको हम जानते हैं, जिनके अंदर इस भारत को परिवर्तन की सोच और चिंतन है, उन सबको जो है ना हमें इकट्ठे करके एक झंडे के नीचे जो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तन की बात कही है, जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील होगी। यदि विलंब से या गलत निर्णय लेगी तो उसे अपनी जेब से लाखों में हर्जाना देना होगा जो उसकी औकात के बाहर होगा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदल दी जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। भारत का कोई भी व्यक्ति और भारत में कोई स्लम एरिया नहीं होगा, क्योंकि स्लम एरिया में रहने वाले लोग अच्छे आवास गृह में, और वो भी उन्हें पीएम आवास से मुफ्त नहीं चाहिए होगा योजना से,
उन्हें डिजाइनर हाउस में रहने की व्यवस्था क्राइम फ्री भारत ने की है। और वो भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। और लेकिन उसे इसके लिए कोई ऋण भी नहीं लेना होगा। बिना ऋण लिए वो डिजाइनर हाउस उसका बन भी जाएगा और उसमें रहने का मौका मिलेगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए भारत के हर नागरिक के दो अकाउंट होंगे। एक अकाउंट का नाम है अर्निंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट का नाम है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, राइट? ठीक। तो जब यदि आप डिस्ट्रेस में हो और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो डिक्लाइन नहीं होगा इस अकाउंट पे कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, क्योंकि आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करके अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट करते हुए उस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा और आपको मैसेज दे दिया जाएगा। यदि आप ज्यादा डिस्ट्रेस में हैं और आपकी डेबिट अकाउंट की कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एक टीम आपके पास पहुंचेगी। वो कहेगी कि प्रबल अग्रवाल जी बैठिए, अभी हमें आपसे बात करना है, ये मेरे सिस्टम का क्राइम फ्री भारत मिशन का आदेश है। और वो आपसे समझेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप जो है अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे। और ये उस टीम की जिम्मेवारी है कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो स्किल्ड मैन पावर की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो या अन्य कोई, इवन वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या है, उसका समाधान करना उस टीम की जिम्मेवारी है। और यदि व्यवस्था में बैठे हुए लोगों ने कुछ गलत निर्णय लिए हैं तो उनका जीना तो दूभर ही हो जाएगा। जी। ऐसा महापरिवर्तित भारत आपके सोच और चिंतन का विषय आज तक तो नहीं हो सकता था, लेकिन अब क्राइम फ्री भारत ने इसे सुलभ कर दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि आप जितने व्यक्तियों को भी जानते हैं जो टेक्निकल हैं उन्हें टेक्निकल काम के लिए, और जो टेक्निकल नहीं हैं उनको इससे जुड़कर, वो जिस फील्ड के हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, युवा विद्यार्थी हैं, पंच सरपंच हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अर्थशास्त्री हैं, संत समाज के लोग भी हैं। तो ऐसे 21 विधाओं में हमें पूरा जो है संगठन खड़ा करना है और उस संगठन को गांव-गांव भेजकर चंद दिनों में ही हम जो है इन राजनेताओं को, जो कि 2-2, 3-3 बार के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह सभी लोग मतदान के पहले जब क्राइम फ्री भारत के सदस्य अपने छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कहेंगे कि प्रबल अग्रवाल हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो बताइए कि इन राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। क्या इन्हें आपके बीच में जाकर अपना घटिया प्रचार करने की हिम्मत होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये आम सभाएं करके करेंगे? क्योंकि इन्हें डर लगेगा कि जो पब्लिक इकट्ठी होगी वो इनकी ही वोटिंग कर देगी, और जो ये अपने लोगों को ले जाके फोटो खिंचवा के ये इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, इनका वो इंप्रेशन धुल जाएगा कि नहीं धुल जाएगा? जी। आप ये बताइए, क्या ये टीवी डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे? बल्कि उल्टा रिपोर्टर्स जो है ना, जब चारों तरफ जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य छत पर चढ़कर दीपक जला रहे होंगे, थाली बजा रहे होंगे और अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प ले रहे होंगे, उसकी जो वीडियो क्लिप दिखा के जब इन राजनेताओं से कहा जाएगा कि आपका क्या कहना है, तो इनका सिर जो है शर्म से झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? जी जी बिल्कुल। क्या ये लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस नहीं हो जाएंगे? क्या इनके ठेकेदार, जो कि राजा महाराजा जमींदार और दुष्ट लोगों को, अपराधियों को इन्होंने टिकट बांटकर और भय का उपयोग करके जनता को एहसास दिलाते हुए कि यदि जो है तुमने हमको वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारी कुगति कर देंगे, ये ठेकेदार जो है सब ठेंगा दिख जाएगा इनको। इनकी बीवियां भी इनको वोट नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें इनके दुष्चरित्र का पूरा पता है। वो अभी कुड़ रही हैं, अन्यथा जो है उनकी खुद की बीवी बच्चे क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे और अपने पिताजी को हराने में क्राइम फ्री भारत मिशन का साथ देंगे। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं? जी बिल्कुल सही सही है एनालिसिस आपकी।
तो आपको नहीं लगता है कि फिर हमें देरी क्यों करना है? हमें क्यों देरी करना है, ये बताइए। जी जी बिल्कुल। तो आप रामपुर में ही जो है अपने सभी लोगों को बुलाइए, अपने जो है ना वीडियो देखिए और चर्चा करिए और उनको जोड़िए। अब आप जहां भी जाएंगे, चाहे व्यक्तिगत काम से जाएं, वहां 10 5 10 जो लोग भी मिलेंगे उनसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए, एक आध वीडियो उनके साथ देखिए, चर्चा करिए और अपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक से शेयर करके उसको जोड़िए। जी इससे आपके जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट बनेंगे और हो सकता है कि आप चंद्रगुप्त बन जाएं, और चंद्रगुप्तों के यदि मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना और प्रधानमंत्री बनना भी तय है। तो जब ये अवसर और कोई नहीं दे रहा है, क्राइम फ्री भारत मिशन आपको दे रहा है, तो हर भारतीय को यह अवसर प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि इससे क्राइम फ्री भारत से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। ओके, तो आप ये भी संदेश नहीं देना चाहेंगे कि वो अपने लेवल पे जहां भी जाएं तो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो वीडियो उनको सबसे अच्छा लग रहा है आगे बढ़ाएं। उसे दिखाएं, जी हाँ। उसके पर चर्चा करें और लोगों को अपनी लिंक से जोड़ें, जी जी क्योंकि अपनी लिंक से जोड़ोगे तभी आप चंद्रगुप्त बन पाओगे। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात। क्योंकि स्वयं के ऊपर ताज भी तो रखना है। जी हाँ। यहाँ तो हम इन दुष्ट पार्टियों के, घटिया चरित्र के, दुष्ट दुष्चरित्र और अपराधी नेताओं को वोट दे रहे हैं, और वो दुष्ट लोग कत्ल की रात में दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, और हमें जो है हमारे वोट को एक परचेजेबल कमोडिटी उन्होंने बना दिया है। जी तो मैं प्रबल अग्रवाल की तरफ से और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन की ओर से देश की जनता से आह्वान करता हूं कि अब और विलंब नहीं, अन्यथा हमारे बच्चे हमारे बुजदिली पर हमें धिक्कारेंगे और वो स्वयं शर्मिंदगी महसूस करेंगे अपने आपके चरित्र के ऊपर। जी हाँ। लिहाजा हम अपने बच्चों को सिर उठाकर जीने के लिए और अच्छा भविष्य देते हुए उनका जीवन जो है ना सार्थक बनाने के लिए आओ हम सब एक बैनर के नीचे आएं और अपराध मुक्त भारत मिशन को जन जन तक पहुंचाएं। जो जिस क्षेत्र का हो उस क्षेत्र की जिम्मेवारी ले, संगठन को खड़ा करे, संगोष्ठियां करे, धार्मिक अनुष्ठान करे, भाई बंधुओं को बुलाए। जी हाँ। क्राइम फ्री भारत के ऐसे वीडियोज जो उनको दिल को छू रहे हैं उसको डाउनलोड करके लोगों के साथ बैठकर देखे और उन्हें जोड़े। यह महापरिवर्तन आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, ऐसा ना हो आप इससे वंचित रह जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम जी।